हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए हेलो एल्केन और हेलो एरीन में बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं, क्योंकि आपका जो लेसन है 12th क्लास में, जो 10 नंबर का लेसन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यानी सेकेंड बुक का जो पहला लेसन है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, तो इसमें आपका आईयूपीएसी नेमिंग भी पूछा जाता है। आईयूपीएसी नेमिंग उसमें है, और नेमिंग आपको बताई गई है कि दो प्रकार से होती है। एक आपकी ट्राइबल नॉमेनक्लेचर होता है जो कॉमन नेम होता है, और दूसरा आपका आईयूपीएसी नेम होता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन का, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, ट्राइबल नेमिंग से भी पूछता है। तो आज हम समझेंगे कि आईयूपीएसी जो भूल गए हैं या नहीं सीख पाए हैं उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से हम आईयूपीएसी सिखाने का काम करेंगे इस वीडियो में। और आप अच्छे से समझिएगा तो हर प्रकार की आईयूपीएसी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए, ऐसे आईयूपीएसी आईयूपीएसी नेम हमको चाहिए होगा, ठीक है। आईयूपीएसी जो नेमिंग है वो इंटरनेशनल है, सब जगह वही चलता है। हम बात करेंगे कि मान लीजिए आईयूपीएसी के लिए हम एक ठो बहुत बड़ा कंपाउंड लिखते हैं। यहां पर हम लिखते हैं CH3CH, कोई 5 कार्बन वाला ग्रुप है, इसमें COOH कर दो, इसमें और कोई ग्रुप जोड़ दो, एल्डिहाइड जोड़ दो, और इसमें भी जोड़ दो कुछ OH जोड़ दो, यहां पे भी कोई हेलोजन जोड़ दो, Br जोड़ दो। ऐसा कोई बहुत सारा ग्रुप है इसमें। देखो, समझ में नहीं आएगा कि इसका आईयूपीएसी कहां से करें। कोई नियम नहीं, कोई रूल नहीं पता, आईयूपीएसी बनेगी नहीं। बनाओगे तो अपने मन की बनाओगे, और अपने मन का यहां नहीं चलता है। यहां बिल्कुल रूल से, बिल्कुल तरीके से होना चाहिए काम, तब तो ठीक। तो अब इसमें तो आपका सीधा बात है, आपका बाऊ सब गड़बड़। कौन सा ग्रुप से कहां से कौन सा ग्रुप है इसमें, ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक है, ये आपका एल्कोहल है, ये ब्रोमीन है। तो हम इतने ढेर सारे ग्रुप देख करके हमारे आका बाका भुला जाएंगे। कैसे आईपीएस बनाए, कोई कहीं से गिनेगा, कोई कहीं से, कोई किसी को ग्रुप मानेगा, कोई किसी को ग्रुप मानेगा। समस्या है, कुछ पता ही नहीं। तो उसके लिए हम पहले कुछ आप समझ लीजिए, इसके आईयूपीएसी नेम बनाने के लिए ये बात आप डालिए। मान लीजिए 3 पॉइंट इसके मुख्य हैं, इसके लिए हम 3 पॉइंट आपको देंगे, और इन 3 पॉइंट्स में अगर आप क्रम से चले गए तो आपका आईयूपीएसी एकदम परफेक्ट होगा, कहीं पर कोई समस्या नहीं बनेगी। उस आईयूपीएसी, इसका नाम आईयूपीएसी लिखने के लिए आपको बहुत सारा समस्या समझ में आती होगी। मुझे नहीं लगता कि आप लोग बनाएंगे और सही बनाएंगे। अगर बनाएंगे तो गलत बना देंगे, प्रयास तो कर सकते हैं। तो जरा देखिए इसमें कैसे करेंगे। हम 3 पॉइंट दे रहे हैं, उस 3 पॉइंट को फॉलो करिए, आपका आईयूपीएसी बढ़िया से बढ़िया बन जाएगा। उसमें से पहला पॉइंट है आपका जरा देख के। जरा देख के, अच्छा, जरा देख के, ये जरा देख करके मतलब पहले उस कंपाउंड को थोड़ा सा 2-4 सेकंड देखिए, देखिए अच्छे से, आखिर क्या है, कौन सा ग्रुप जुड़े हैं, कौन कौन से ग्रुप जुड़े हैं, जरा देख के। तो जरा देख के इसके दूसरे पॉइंट में
साइड चेन। जरा देख के साइड चेन सबसे पहले आपको देखना है और नंबरिंग करना है, काउंटिंग करना है, और इसके बाद साइड चेन चूज करना है। और एक तीसरा पॉइंट होगा, वो है आपका प्रीफिक्स। इस प्रीफिक्स में जैसे आप कहते हैं मेथ, एथ, ये आपके प्रीफिक्स हो गए। और इसके बाद सफिक्स लिख दीजिए, और ये आपको IUPAC आईयूपैक नेम मिल जाएगा। इस पॉइंट को आप फॉलो कर लीजिए, आपको IUPAC नेम बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। जरा देख के नंबर सबसे पहले आपको काउंटिंग करनी है, और काउंटिंग में हमें सबसे बड़ा नंबर प्राप्त होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बड़ा नंबर प्राप्त हो, लार्जेस्ट कार्बन चेन आनी चाहिए। मतलब कार्बन की श्रृंखला अगर आप गिने तो ऐसे यहां से नहीं गिन सकते, हमें गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5, या कहीं और तरीके से गिने कि कार्बन कार्बन में 6 तक पहुंच जाए। तो ऐसी कोई छोटी चेन नहीं चूज करना है, सबसे ज्यादा नंबर तक चूज करना है। और सेकंड बात, जहां से साइड चेन बहुत नजदीक हो वहीं से गिनती गिनना है, साइड चेन नजदीक होनी चाहिए। अच्छा, अगर ग्रुप है तो आपके ग्रुप से, जो मेन ग्रुप है उससे शुरू हो जाएगी। यहां पर साइड चेन जब भी लिखा जाएगा तो अल्फाबेटिकली लिखा जाएगा। अल्फाबेटिकली का मतलब यह हुआ, जब साइड चेन का नंबर आएगा, 2-3 साइड चेन दिख रही हैं इसमें, भाई कोई एक ग्रुप होगा, इस कंपाउंड में कोई एक ग्रुप होगा, बाकी तो सब साइड चेन बन जाएंगे। तो साइड चेन कई ठो है, तो फिर साइड चेन को हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। और अल्फाबेटिकली का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी का नाम सुरेंद्र है और दूसरे का नाम अखिलेश है, तो अखिलेश का ए पहला अक्षर है और सुरेंद्र में यस तो काफी बाद में आता है, MNOPQRS। तो जाहिर सी बात है ए आपका पहले आता है A to Z में, तो अखिलेश का पहले आएगा नंबर, ए वाले शब्द का पहले आएगा। मान लीजिए जैसे क्लोरो, ब्रोमो, अगर क्लोरो भी है, क्लोरीन भी कहीं पर जुड़ा है और ब्रोमीन भी जुड़ा है, तो ब्रोमो से B से शुरू होता है और क्लोरो में C से शुरू होता है। मतलब सीधी बात है, पहले आप ब्रोमीन लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे, बाद में क्लोरीन का क्लोरो लिखेंगे। इस तरह से अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो अल्फाबेटिकली, फिर इसके बाद प्रीफिक्स लगा देंगे, फिर सफिक्स का यूज करेंगे। इस प्रीफिक्स में आपको जब सफिक्स जोड़ेंगे, इसके लिए आपको टेबल देखनी पड़ेगी, एक टेबल जिसमें सभी जो सफिक्स हैं, जो ग्रुप हैं, उनकी जो प्रायोरिटी में है, कौन पहले आएगा, कौन सेकंड नंबर में आएगा, कौन थर्ड नंबर में आएगा, ये चीज हमें मालूम होना चाहिए। यही नहीं पता और समस्या है, ये समस्या ही तो है आपके पास। आपको ये नहीं पता कि आप ये अल्कोहल ग्रुप है तो हम इसको मेन ग्रुप माने कि एल्डिहाइड को माने कि ब्रोमीन को माने कि कार्बोक्सिलिक एसिड को माने, ये समस्या है। अब मेन ग्रुप तो पता होना चाहिए, अब मेन ग्रुप है नहीं पता है, भाई जो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होगा उसको ग्रुप मान लेंगे, बाकी सबको साइड चेन बता देंगे। तो वो पता होना चाहिए। उसके लिए आप YouTube पर हमारी चैनल में पड़ी हुई है एक वीडियो IUPAC को लेकर के, जिसमें आपको ग्रुप, सारे ग्रुप को मैंने एक प्रायोरिटी में उनको जमा करके आपको बताया है, बहुत अच्छी ट्रिक के साथ, जो आपको बड़ी आसानी से वहां पर आपको YouTube में मिल जाएगी। यादव केमिस्ट्री क्लासेस में आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि जैसे ही हमको प्रीफिक्स मिल जाएगा, प्रीफिक्स में मेथ है आपको क्लियर हो गया, इसके बाद सफिक्स लगा देंगे, हमको IUPAC मिल गया, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप किसी का भी नाम लिख देंगे
तो आप इसका नाम लिखना शुरू करें। आपको समझ में आ गया। सबसे पहले जरा देख के नंबर, मतलब नंबर आपको बहुत सावधानी से थोड़ा सोच समझ के देख करके गिनना है। पहले ग्रुप पहचान लेंगे, मेन ग्रुप कौन सा है, उसी के आधार पे काउंटिंग कर देंगे। काउंटिंग के बाद साइड चैनें प्राप्त हो जाएंगी। उन साइड चैनों को सबसे पहले लिखेंगे। लिखने का तरीका तो देखिए ना, नंबर देख के देख लेना है तो नंबरिंग कर देंगे। लिखने हैं जब तो सबसे पहले साइड चैन अल्फाबेटिकली लिखेंगे, इसके बाद प्रीफिक्स जोड़ करके सफिक्स लिख देंगे और आईयूपीएसी नाम बता देंगे। ठीक है। और एक और बात कर देते हैं। एक बात यह है कि जब डबल बंद अथवा ट्रिपल बॉन्ड आए तो हमेशा एल के यूज होगा, यानी इस रूप में यूज होगा, मेथ एथ के रूप में यूज होगा। और अदर केस जो भी होगा मीन्स सिंगल बॉन्डेड होगा अगर, तो उसमें हम पूरा का पूरा एल्केन लिख देंगे। इस एल्केन का यूज करेंगे। बहुत अच्छे से ध्यान देने की बात है कि डबल बंद और ट्रिपल बंद है तो वहां पर एल के रूप में लिखा जाएगा और अदर केस में आपका पूरा का पूरा एल्केन लिख दिया जाएगा इस प्रीफिक्स के रूप में। तो चलिए इसको बात समझ गए होंगे। सबसे पहले कोई भी आईयूपीएससी को अगर हमें पढ़ना है तो हमको उसमें थोड़ा सा 2-4 सेकंड 10 सेकंड पहले उसको अच्छे से देखना है। जरा देख के नंबर, जब आपने नंबर देख लिया कि हमको किधर से काउंटिंग करना पड़ेगा, जिधर से कार्बन की चैन लंबी मिल जाए, और दूसरी बात जहां से हमारा ग्रुप स्टार्ट हो, है ग्रुप स्टार्ट हो, ग्रुप जहां से है वहीं से करेंगे। अगर कोई ग्रुप नहीं है, सब साइड चैन में बन रहा है, तो साइड चैन जहां से पहले नजदीक पड़ जाए, चैन लंबी मिले, ग्रुप पहले नजदीक में पड़े, तो ये काउंटिंग के बाद हमारा काम आ जाता है अल्फाबेटिकली हम उनके जो साइड चैन है उनको लिख डालेंगे। लिखने के बाद आपका प्रीफिक्स बचा। प्रीफिक्स में आप अगर डबल बंद या ट्रिपल बंद आया तो मेथ एथ प्रोप के रूप में लिखें, नहीं तो पूरा मेथेन लिख डालिए। और प्रीफिक्स जोड़ करके, प्रीफिक्स जोड़ने के बाद सफिक्स जोड़ दीजिए। सफिक्स का मतलब समझ लीजिए। सफिक्स का मतलब है जैसे COOH है तो ओइक एसिड जुड़ता है सफिक्स में, ओइक एसिड। और अगर इसी का कभी प्रीफिक्स की जरूरत पड़ जाए तो कार्बोक्सिल जोड़ा जाता है, कार्बोक्सिल, तो कार्बोक्सिल जोड़ा जाता है। अभी सफिक्स के रूप में आप कर यहाँ पर ओइक एसिड जोड़ेंगे। कभी कभी ये हो जाते हैं कि ये साइड चैन के रूप में गिन लिए जाते हैं, तब वहां पर आपका सफिक्स के रूप में आपका ये कार्बोक्सिल ले लिया जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई? आपको जनरली जो ओइक एसिड और एल्कोहल के लिए आल, एल्डिहाइड के लिए अल, ये सारी चीजें लगाते हैं। मान लो एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं, जनरली आपको पता होगा एल्डिहाइड में यही वाला अल लगा देते हैं। यहाँ पर मेथ एथ के बाद अल लगा देंगे, मेथेन के बाद अल लगाएंगे, मेथेनल हो जाएगा। अच्छा, एल्डिहाइड इसका अब अगर साइड चैन के रूप में अगर आ रहा तो फार्मिल लगाएंगे, हैं यहाँ पर फार्मिल लगाएंगे, इसमें ये आपका हाइड्रोक्सी हो जाएगा। अभी तो एल्कोहल है, आल लगाएंगे। जब एल्कोहल जब ग्रुप में के रूप में आएगा तो OL लगाएंगे यहाँ का। जब कभी साइड चैन के रूप में आएगा तो हाइड्रोक्सी के रूप में आएगा। ये बातें आपको पता होना चाहिए। आप जा करके हमारे YouTube पर देख सकते हैं ग्रुप कौन सा है तो क्या जुड़ेगा और साइड चैन के रूप में क्या लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका आईयूपीएसी बना डालते हैं। इतना ढेर सारा बड़ा सा लिखा है, कंफ्यूजन अब इन्हीं पॉइंट को हम क्लियर करेंगे और बढ़िया अच्छे से आईयूपीएसी आपका बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप इन नियमों को बढ़िया अच्छे से फॉलो करें, आपका आईयूपीएसी मिल जाएगा। तो अब बात आती है जरा देख के। तो भैया हमने देख लिया, जब देख लिया तो हमको पता चला कि ये जो कार्बोक्सिलिक है ये सबसे 1 नंबर पर पड़ रहा है, मतलब इसको हम ग्रुप मानेंगे। ये हो गया आपका ग्रुप।
जब ये ग्रुप हो गया तो इसके लिए हम जोड़ेंगे ओइक एसिड। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ओइक एसिड जोड़ेंगे, ये सबसे पेरियोरिटी में ऊपर है, तो इसका मतलब ये आपकी साइड चेन, साइड चेन, साइड चेन। हमने देख के नंबरिंग कर लेनी है, ग्रुप से नंबरिंग करेंगे, जिस ग्रुप में कार्बन होता है उसका भी नंबरिंग हो जाती है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 5 कार्बन मिले, ठीक है, 5 कार्बन मिले। जरा देख के नंबर तो हमने कंप्लीट करिए। लार्जेस्ट नंबर हमको 5 तक मिला। ग्रुप से हमने शुरू किया, यदि ग्रुप में कार्बन होता है तो उसको भी काउंट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, ग्रुप पता चल गया, साइड चेन पता चल गई। अब हम लिखते हैं सबसे पहले साइड चेन। साइड चेन 3 ठो है, 3 साइड चेनों में से कौन सा नाम पहले होगा, कौन सा बाद में होगा। एक का नाम आपका ब्रोमो है, इस साइड के चेन का नाम ब्रोमो है, इसका नाम आपका हाइड्रॉक्सी हो जाएगा और CHO फार्मिल हो जाएगा। अब ये ध्यान देना है कि B पहले आता है कि H पहले आता है कि F पहले आता है। तो भैया B पहले आता है, फिर F आएगा शायद, ABCDEF, इसका मतलब ये वाला आ रहा है, फिर बाद में हाइड्रॉक्सी आता है। तो सीधी बात है, चलो लिखते हैं। अब ब्रोमो लिखना है तो कौन से नंबर में ब्रोमो है भैया, 4 नंबर में ब्रोमो है, तो 4 ब्रोमो। ध्यान दीजिएगा, 4 के बाद डैश लगाएंगे, इसके बाद हल्का सा डैश और फिर ब्रोमो लिखेंगे, फिर 4 ब्रोमो हो गया। अच्छा, इसके बाद अब दूसरे में साइड चेन का नाम किसका आ रहा है, हाइड्रॉक्सी का नहीं आ रहा, पहले फार्मिल ये पहले आता है। फार्मिल ये आपका दूसरे नंबर पर है, तो हम इसको कह सकते हैं 2 फार्मिल। 2 फार्मिल हो गया। फिर अल्कोहल का जो हाइड्रॉक्सी ग्रुप है वो तीसरे नंबर में आ रहा है और तीसरे कार्बन पर है, तो हम कह देंगे 3 हाइड्रॉक्सी। 3 हाइड्रॉक्सी, 4 ब्रोमो, 2 फार्मिल, 3 हाइड्रॉक्सी। हमने साइड चेन सभी लिख डाली। इसके बाद प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स में आपने देखा सभी सिंगल बंद है, तो हमें एल्केन के रूप में लिखना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया एल्केन के रूप में। आप 5 कार्बन को लिखते हैं पेंटेन। पेंटेन पूरा का पूरा जब आप लिखेंगे और 1 नंबर में ओइक एसिड है। अच्छा, ये हो गया। ध्यान देना है कि अगर यहां पर E है और O है, 2 वोवेल एक साथ हो नहीं पाएंगे। जब 2 वोवेल नहीं हो पाएंगे तो इसका नाम इस तरह से हो जाएगा आयुपेसी। 4 ब्रोमो ये सेम रहेगा, 2 फार्मिल ये भी सेम रहेगा, 3 हाइड्रॉक्सी ये भी सेम रहेगा, हाइड्रॉक्सी। अब ये पेंटेन में जो सो आया है, क्योंकि यहां पर जो वोवेल है इसका ई हटा देंगे तो ये आपका पेंटेन, ई नहीं लगाएंगे और 1 ओइक एसिड लिख देंगे। ये आपका आयुपेसी सही हो गया। यहां पर ई नहीं रहेगा, ये आपका आयुपेसी नाम हो गया। चाहे तो जब कंडीशन 1 नंबर की है तो आप सीधा पेंटेनोइक एसिड बोल सकते हैं, या पेंटेनोइक एसिड 1, पेंटेनोइक एसिड 1 या पेंटेनोइक एसिड बता सकते हैं। 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है। जब 2 या 4 नंबर 3 नंबर में होता है तो हमें पोजीशन दिखाना पड़ेगा। ये आपका आयुपेसी हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने साइड चेन ढूंढ लिया, तीनों साइड चेन हमको मिली। मेन फाइनल ग्रुप हमारा COOH हो गया। फिर हमने 3 साइडों में से डिसाइड किया कि हम पहले वाली कौन लिखेंगे। अल्फाबेटिकली लिखते हैं भैया, तो ब्रोमीन का B सबसे पहले आता है, तो B पहले आ गया। हमने चौथे नंबर की पोजीशन में B है तो 4 ब्रोमो लिख दिया। फिर 2 फार्मिल लिख दिया, 3 हाइड्रॉक्सी बाद में यह चाहता है तो 3 हाइड्रॉक्सी लिख करके
आपने प्रीफिक्स के रूप में लिखना है पेंट, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। अब पेंट के आगे पेंटेन हमने पूरा पूरा लिखा क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड एटम है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में एल के लगा नहीं यानी पेंट होता। फिर आपने उसी के आगे सफिक्स जोड़ दिया ओइक एसिड, ये ग्रुप का है। ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान COOH, उसमें ओइक एसिड जोड़ते हैं, बन गया IUPAC नाम, मिल गया, बहुत बढ़िया। अब मान लो कभी कभी ऐसा भी हो जाए, ऐसा कोई इस ग्रुप को हटा दो, मान लो नहीं है, फिर क्या होगा? 4 कार्बन बचे हैं कि 5 कार्बन बचे हैं, कंफ्यूजन आ गई। मैं इसको इरेज करता हूं और दूसरा बताता हूं। क्लियर? देखिए अब ये कंपाउंड थोड़ा सा हटके हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया है, इसको समझ लेते हैं। यहां पर OH था, ठीक। अब समस्या आती है कि अब कौन सा ग्रुप है पहले पीरियोडिटी में, जरा देख के नंबर करना है ना। नंबर कहां से करें? जहां से ग्रुप नजदीक हो, जहां से साइड चेन नजदीक पड़ जाए। फिर है ग्रुप आपका अब इसमें से ये बन जाएगा। मेन पीरियोडिटी में आपका एल्डिहाइड पहले आता है, एल्कोहल बाद में आता है, तो इसका मतलब ये आपका ग्रुप हो गया एल्डिहाइड वाला, और बाकी ये सब साइड चेन हो गई। कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग ग्रुप का कार्बन काउंट कर लिया जाता, तो 1 2 3 4 5 अभी भी नंबरिंग सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा देखो, अब यहां पर आपने 4 नंबर में ब्रोमो लिख देना है, 4 ब्रोमो, और 3 नंबर में अभी भी हाइड्रोक्सी है। अब यहां पर देखिए 4 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी, साइड चेन हमने पूरी लिख ली। प्रीफिक्स के रूप में आपके 5 कार्बन में अभी भी पेंटेन आएगा, पेंटेन में ई हटा करके 1 अल कर देंगे, 1 अल कर देंगे, Al है, एल्डिहाइड में Al आता, पेंटेन 1 अल, ठीक है। तो ये आपका IUPAC नेम हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 अल, और चाहे तो पेंटेनल लिख दें, पहली पोजीशन पर है इसलिए 1 लिखें, चाहे ना लिखें तो पेंटेनल भी हो सकता है। क्लियर? कभी मान लो अगर ये भी नहीं हो, इसको भी हटा दें, फिर क्या IUPAC नेम होगा? बैलेंसी के लिए तो ध्यान दे लेना है, कार्बन की बैलेंसी ऐसे लिखा हुआ है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि गलत है। आप Br जोड़े हैं और C ऐसे लिखा है और यहाँ पे O जुड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि इस कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, यहाँ पर ऐसे सिंगल बंद, ऐसे सिंगल बंद, ऐसे सिंगल बंद, इसका मतलब 1 2 3, चौथा भी इसमें यह चीज जुड़ा होगा, 1 2 3 4, यहाँ क्लियर है, यहाँ 4 क्लियर है। और इसमें अगर आगे पहले कुछ था तो इसमें आप CH2 लगा भी सकते हैं। अगर कोई ग्रुप जुड़ा है उतने ही हाइड्रोजन हटते जाएंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपको ध्यान देना है आपका क्या कंडीशन पर, ये आपका यहाँ पर अब CH3 हो जाएगा। जब वो वाला ऊपर का आपका हट गया तो ये CH3 के रूप में आ जाएगा। इधर की बैलेंसिंग करना है तो आप CH लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे? तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें ये ग्रुप है, अब एल्कोहल है, अब यहाँ पर एल्कोहल में ऑल लग जाएगा। अच्छा, ये ग्रुप हो गया, कोई दिक्कत नहीं, काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4, इधर से गिनना है कि इधर से गिनना है, समस्या है। ये ग्रुप है तो ऐसे गिन लीजिए 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन में पहले साइड चेन लिखेंगे तो 2 ब्रोमो हो जाएगा, 2 ब्रोमो, और फिर 3 नंबर में एल्कोहल है ना? गलत कर रहे हैं, ग्रुप आपका पहले जहां से पढ़ता है वो काउंटिंग करो, उल्टा हो रहा है। 1 2 3 4, 4 कार्बन हमको मिल रहे हैं, दूसरे नंबर में हमारा ग्रुप है, 3 ब्रोमो आ जाएगा। 3 ब्रोमो, साइड चेन अब कोई दूसरा है नहीं, सीधा पेंटेन ब्यूटेन लिखेंगे। तो ब्यूटेन में क्या लिखेंगे? ब्यूटेन 2 ऑल,
OL लगेगा, ब्यूटेन 2 आल हो जाएगा। ठीक है, तो ब्यूटेन 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 आल हो गया। अगर हम इसका यही ग्रुप हटा दें, एल्कोहल ग्रुप हटा दें, तो फिर अलग हो गया, ऐसे हो गया CH3 CH Br और CH2 और CH3। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, जहां से साइड चेन नजदीक पड़ेगी तो इधर से अब 1 2 3 4 अब इधर से काउंटिंग हो जाएगी। जब तक ग्रुप था तो ग्रुप को हम पहले ध्यान देते हैं, जहां से ग्रुप नजदीक पड़े उसको हम आयुपेसी के लिए गिनती पहले करेंगे। अब यहाँ पर साइड चेन जहां से नजदीक, गिनती तो यहां से भी गिनी जा सकती थी 1 2 3 4 1 2 3 4। समस्या यह है कि जहां से साइड चेन नजदीक पड़े इधर से दूसरे नंबर में मिलती थी, 1 2 3 इधर से तीसरे नंबर में मिलती है। तो हम पहले वाले जहां से नजदीक हो, बड़ा सिंपल, 2 नंबर में ब्रोमो है तो 2 नंबर में ब्रोमो लिख दो और इसके बाद 4 कार्बन वाले को सीधा सा ब्यूटेन लिख दीजिए। 2 ब्रोमो ब्यूटेन आपका आयुपेसी नेम हो गया। इस तरह से हम कर देंगे। अगर इसका यह ग्रुप हटा दें कोई बात नहीं, देखिए CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसा लिखा हो, 4 कार्बन है गिनती के, 4 के कोई अलावा कुछ है या नहीं है, ना साइड चेन है, साइड चेन लिखेंगे नहीं, और कोई ग्रुप भी नहीं है। जब कुछ नहीं है तो नॉर्मल आपका ये आपका जो प्रीफिक्स लिखा हुआ है पूरा कार्बन काउंट करके ब्यूटेन लिख दें। अब ये ब्यूटेन हो गया, हम इसको नॉर्मल ब्यूटेन भी कह सकते हैं। ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम आयुपीएसी को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, आयुपीएसी को हमें ये 3 नियम बहुत अच्छे से क्लियर रखना है कि हमें पहले अच्छे से देख लेना है उसको, उसका ग्रुप क्या है, उसमें ग्रुप बहुत सारे अगर जुड़े हैं तो उसकी पीरियोडिटी में पहला नंबर किसका आ रहा है, सिर्फ वही ग्रुप माना जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा ग्रुप नहीं माना जाएगा। सारे ग्रुप बाकी के साइड चेन बन जाएंगे, और साइड चेन जैसे ही बन जाएंगे तो बड़ा सिंपल हो गया। साइड चेन आपका अल्फाबेटिकली आपको अच्छे से लिख देना है। तो सबसे पहले नेमिंग में अल्फाबेटिकली लिखेंगे, इसके बाद प्रफिक्स लिखेंगे, प्रफिक्स यानी मेथ एथ प्रोप करके, लेकिन अगर सिंगल बंध है, डबल बंध या ट्रिपल बंध नहीं है तो एल्केन पूरा लिखेंगे, यानी मेथेन एथेन प्रोपेन करके लिखेंगे पूरा, और उसके लास्ट में आपका सफिक्स जुड़ जाएगा। जैसे एल्कोहल में ऑल जोड़ते हैं, एल्डिहाइड में अल जोड़ते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओइक एसिड जोड़ते हैं, उसको जोड़ करके आपका आयुपेसी नाम क्लियर हो गया। तो ठीक है, ये आपको आयुपेसी क्लियर हो गया होगा। 2 प्रकार की नाम टेबल आपका जो आता है। एक और मैं आपको एक बता देता हूं, जैसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि आपका ये तो फार्मूला दे करके बोल रहा है कि भैया ये फार्मूला है और इसका आयुपेसी नाम बताओ। कभी कभी होता है कि ट्राइबल नमन से भी पूछ लेता है, जो ट्राइबल नेमिंग होती है उससे भी आयुपेसी रख देता है। उसमें देखो वो बड़ी समस्या है। मान लो कहता है आपके पास क्वेश्चन है, कहता है राइट आयुपेसी, राइट आयुपैक नेम ऑफ नियोपेंटिल ब्रोमीन। अब ले नाम लिख दिया है, राइट आयुपेसी नेम ऑफ नियोपेंटिल ब्रोमीन, ठीक है। अब ले फार्मूला ही नहीं दिए, आयुपेसी का बनाएंगे हम, फार्मूला पता नहीं है, आयुपेसी कहाँ बनेगी। तो हमने नियोपेंटिल का आपको ग्रुप समझाया है, इस नियोपेंटिल का ग्रुप आप समझ चुके हैं। अगर हम किसी ऐसे लिख दें, यहाँ पर CH3 CH3 और CH3 और CH2 और यहाँ पर कार्बन की बैलेंसिंग हो गई 4, ठीक है।
अब ये आपका ग्रुप ऐसा कोई यहाँ पर जुड़ा हो, ये आपका नियोपेंटिल का ग्रुप है, नियोपेंटिल है, ये नियोपेंटिल है। यहाँ पे अल्कोहल जोड़ दें तो नियोपेंटिल अल्कोहल हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दें तो नियोपेंटिल ब्रोमीन हो जाएगा। तो चलो अब देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये आपका इस फार्मूले की बातें कर रहा है कि इसका आयुपेसी नाम बताओ। अब ये नियोपेंटिल जो ब्रोमीन लिखा है तो ये तो आपका ट्राइबल नेम है, कॉमन नेम है, ये है कॉमन नेम है, हमें इसका आयुपेसी नाम तो अभी भी चाहिए। अब सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर जहां से साइड चेन नजदीक हो, इसकी खोपड़ी में तो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इस कार्बन में, है भाई 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, चाहे जिधर को गिनो, गिनती तो 3 ही आ रही कार्बन की, 1 2 3 सीधा सीधा गिनो, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 यहां में ठीक, 1 2 3 यहां में ठीक, 3 आ रही है, ये तो परफेक्ट हो गया कि 3 कार्बन आ रहे हैं गिनती में। ऐसे 5 कार्बन मत गिन लीजिएगा कि पेंटेन लिखा है, पेंटिल लिखा है, 5 कार्बन कॉमन नेम में है। यहाँ पर कार्बन की चैन सिर्फ 3 प्राप्त हो रही, 1 2 3, अब इसके आगे कुछ नहीं है, ऐसे उठ करके इधर नहीं आएंगे। अब बात आती है कि हम साइड किधर से गिनती किधर से करें, यही तो समस्या है, 1 2 3 करें कि 1 2 3 करें कि इधर से गिने। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप देखिए तो अच्छे से, पहले इसकी ब्रोमीन जो है इसकी इस कार्बन की खोपड़ी में जुड़ा है, यहीं से आप गिनती गिन लेंगे। यहीं से जब गिनती गिनेंगे तो एक आपका पहला कार्बन ये हुआ, दूसरा कार्बन ये हुआ, तीसरा चाहे आप इधर को ले आओ चाहे यहां ले जाओ, कोई बात नहीं, 3 हो गए। 3 कार्बन मिले, साइड चेन आपकी ये हो गई, दोनों ये दोनों साइड चेन हो गई है, साइड चेन हो गई, ब्रोमीन उधर साइड चेन वो भी यही है। अब समस्या है कि ये आपकी मेथिल ग्रुप कहलाता है, CH3 को मेथिल ग्रुप कहा जाता है। और जो ब्रोमीन है वो अब आयुपेसी नाम है लिखा जा रहा है, तो ब्रोमो के रूप में लिखा जाएगा। सबसे पहले कौन आएगा खुद डिसाइड कर लो, अल्फाबेटिकली लिखा जाता है ना, तो ये अल्फाबेटिकली में बी तो पहले आएगा, बी पहले आएगा। अब पहला नंबर में कार्बन से जुड़ा है, 1 ब्रोमो लिख देंगे, 1 ब्रोमो। इसके बाद मेथिल का नंबर आएगा, साइड चेन तो पूरी लिख डालनी है। अब 2 साइड चेन है, 2 नंबर में मेथिल है, 2 नंबर में यह मेथिल है, यह मेथिल है, हम 2 बार में लिखेंगे, 2 2 मेथिल, आहा या मेथिल 2 नंबर पर है, ये 2 मेथिल, 2 ठो मेथिल है 2 नंबर पर है, 2 में है मेथिल, 2 में है मेथिल, और डाई मेथिल है, डाई मेथिल। और 3 कार्बन वाले को सीधा सा प्रोपेन बोलते हैं, प्रोपेन बोल रहे हैं, ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जब 2 2 लिखा है तो यहाँ डाई काहे लगा रहे हो, 1 ठो 2 लिख करके डाई लिख दो, 2 लिख करके डाई लिख दो। नहीं भैया, डाई का मतलब होता है 2 बार, है डाई का मतलब जानते हो, है डाई का मतलब 2 बार, वो दाई नहीं, डाई, ओके। तो डाई मीन्स होता है 2 बार लिखा है कोई चीज, ट्राई होता 3 बार होता तो ट्राई बोल देते। अब ये 2 2 कहे लिख रहे हैं जब एक ही पोजीशन पर दोनों मेथिल हैं। अरे भैया, ये 2 बार जो मेथिल है ये एक मेथिल का बता रहा है पोजीशन की दूसरे नंबर पर है, और जो दूसरी मेथिल जुड़ी है वो भी कह रहा है दूसरे नंबर पर है। देखो, एक मेथिल तीसरे नंबर पर होती अगर मान लो तो यहाँ 3 लिख देते, लेकिन डाई मेथिल नहीं हटता, क्योंकि 2 ठो मेथिल अगर साइड चेन में है तो डाई मेथिल लिखना पड़ेगा, उनकी पोजीशन अलग अलग हो गई है, एक 2 नंबर पर है, एक 3 नंबर पर है, इसलिए अभी फिलहाल दोनों एक ही नंबर पर हैं, डाई मेथिल। अगर आपने कभी धोखे से किसी ने पढ़ा दिया हो
कि जब 2 बार एक ही कार्बन पर जुड़ा है तो हमें दुई लिख करके डाइमेथिल से काम चल जाएगा, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल प्रोपेन हो जाएगा, एकदम करेक्ट आईयूपीएसी नेम है। ये आपका ट्राइबल नेम था नियोपेंटिल ब्रोमीन। अब यहाँ पर आपका आईयूपीएसी नेम क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम आपको एक आईयूपीएसी आपको देते भी हैं कि जरा करके दिखाइएगा, ठीक है, करके दिखाइएगा। ऐसे हम दे दें, ऐसे लिख दें CH3 CH2C, यहां पर पे आपको एक मेथिल जोड़ देते हैं CH3, यहां पर CH3 और यहां पर आगे चल जाए CH3 और अब आपको लिख दें CH2 Br। अब इसका नामनक्लेचर करो, है, एक इसका कर दीजिएगा, दूसरा इसका दे दे रहे हैं। ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ऐसे ऐसे CH3, ऐसे लिखा हो CH3 CH2 Br, ऐसे सिंगल बंद के द्वारा जुड़ा हो। ये इसका नामनक्लेचर आप करके भेजे, पता चले क्या है नामनक्लेचर आप करके इसका नाम दीजिए, आईयूपीएसी नाम इसका और इसका, ठीक है। ये तो 2 क्वेश्चन है आपके लिए। आपको अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपको ध्यान रखना है, हमें जरा देख के नंबर करना है, फिर अल्फाबेटिकली साइड चेन लिखनी है, प्रीफिक्स लगाना है, मेथेन एथेन को लिखना है, इसके बाद लास्ट में सफिक्स जोड़ देंगे उसका लास्ट का ग्रुप का, और लास्ट में आपको ऑटोमेटिक आईयूपीएसी नेम क्लियर हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। बस ग्रुप पता होना चाहिए कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। उसके लिए आप यादव केमिस्ट्री क्लासेस YouTube पर सर्च कर लें और वहां पर एक वीडियो आपको आईयूपीएसी के कई वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें किसी एक वीडियो में आपका ग्रुप सिखाया गया है कि कौन सा किससे ऊपर रहेगा, कौन सा पहले नंबर में आएगा, तो वो प्रायोरिटी आप सीख सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से सिखाई गई, बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में मिलते हैं, थैंक यू। आगे बढ़ते रहें और बेहतर पढ़ते रहें, थैंक यू।